सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर। दोस्तों, हम लोग मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट कर चुके थे एंड हम मॉर्फोलॉजी के अंदर एक प्लांट के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स को डिटेल में समझ चुके थे। हम लोगों ने रूट की डिस्कशन कर ली थी, हम लोगों ने स्टेम की डिस्कशन कर ली थी एंड हम लोगों ने लीफ की भी डिस्कशन कर ली थी। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड 3 मोर डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले हम फूल की यानी फ्लावर की डिस्कशन को शुरू कर रहे होंगे। आज ये डिस्कशन मेजरली आपकी 75% कंप्लीट हो जाएगी। देन कल के लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे एंड फ्रूट एंड सीड के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग हमारी प्लांट फैमिलीज को शुरू कर रहे होंगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट लेक्चर होगा। देन आफ्टर हम लोग एनाटॉमी की ओर बढ़ेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे एंड इसी बीच मैं एनिमल किंगडम भी स्टार्ट कर दूंगा और हम लोग जूलॉजी को भी पैरेलली रैप अप कर रहे होंगे। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं इनको हम साथ लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब बॉटनी में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूंगा तो जेनेटिक्स में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट हैं एज वेल एज जो बायोमॉलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। एंड उसी के साथ साथ जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ लेते हो तो बायोटेक्नोलॉजी समझना भी बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज मॉलिक्यूलर बेसिस में ही पीसीआर का भी जिक्र है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, एज वेल एज अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी जिक्र है एंड डीएनए का तो जिक्र है ही। तो आप डीएनए की मैनिपुलेशन के बारे में, आरएनए की मैनिपुलेशन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस को रैप अप करेंगे, वी विल मेक श्योर कि उसी टाइम पर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को एज वेल एज आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट को भी इंटीग्रेट करके एक रिलेटेड मैनर में पढ़ सके, क्योंकि हमारे पास इस बार ये एज है कि बॉटनी जूलॉजी एक ही टीचर पढ़ा रहा है एंड अल्टीमेटली वी कैन लिंक द थिंग्स बेटर। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते, इस वीक जितना भी बैकलॉग है वो कवर कर लीजिए। अगले वीक से मेरी गाड़ी एक बड़े गियर पे चलेगी, यानी अभी मैंने जस्ट स्टार्ट की है गाड़ी, मैंने जो है एक्सेलरेटर दबाया नहीं है, मैंने अपना पंजा जो है स्पीड वाले बटन पे रखा नहीं है मेरे दोस्त। अगले वीक से आप मान के चलिए, जैसे ही एनाटॉमी खत्म होगी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा पेस अप कर दूंगा एंड हो सकता है आपको हफ्ते के किसी किसी दिन 2-2, 3-3 लेक्चर भी आते दिख रहे हो जो कि रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। अब जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत बैकलॉग है, क्लियर कर लीजिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा पेस अप करिएगा, बिल्कुल ढील मत छोड़िएगा। आज हम खड़े हैं, मान के चलिए 20 तारीख के आसपास खड़े हैं, 25 तारीख तक जो कवर करना है कर लीजिए। अगले मंडे से आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी। स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी मतलब ज्यादा लेक्चर सारे होंगे, स्पीड यही रहेगी। लेक्चर के अंदर इतना ही मसाला पढ़ाया जाएगा जितना लंबा ड्यूरेशन है। मैं 1.25 घंटे का ही लेक्चर रखने वाला हूं, लेकिन अब हमको अपने सिलेबस को भी जल्दी कंप्लीट कराना है, तो हो सकता है किसी दिन मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं एक लेक्चर की जगह पर। तो हमारे वीक में जो 6 लेक्चर का प्लान है, हो सकता है किसी वीक 7 लेक्चर आए, 8 लेक्चर आए, 9-10 लेक्चर आ जाए। तो इसके लिए आप तैयार रहेगा। ड्यूरेशन इतनी ही रहेगी, तो आपके लिए बहुत ही केक वॉक की तरह लेक्चर्स होने वाले हैं, आराम से चलते फिरते पढ़ सकते हैं। मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगा और मैं आपको नोट्स भी बना के देता रहूंगा साथ साथ, जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे। आई विल हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज। सारे क्वेश्चंस भी मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको थोड़ा सा मेरे साथ अब स्पीड बढ़ा करके चलना होगा। तो इस वीक में थोड़ा सा लाइट रखूंगा, इस वीक में आपको थोड़ा सा और मौका दे रहा हूं। अगले 6 दिन जो है इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एनिमल किंगडम को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रहे होंगे, तो हमारे अच्छे खासे चैप्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेसअप करेंगे हम लोग। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूं जिससे आप तैयार हो सकें, मेंटल प्रिपेयर्डनेस आप लोग जो है दिमाग में लेकर के बैठे हो कि हाँ विपू भैया अब जो है थोड़ा सा स्पीड करने वाले हैं सिलेबस की तेज, तो हम लोग साथ साथ चलेंगे। यस, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं फूल के बारे में। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, यानी एक फूल जो है ये बनता कैसे है। और हर चीज ना बायोलॉजी में इट इज सुप्रीमली लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल। आप समझिए, जो फूल है वो बनता कहां है सर? वो शूट पे बनता है, वो शूट का पार्ट है। भाई जमीन के अंदर तो फूल खिलता नहीं है, जमीन के ऊपर ही खिलता है, यानी वो शूट का पार्ट है। और आपको पता है रूट के जितने भी सेल्स हैं ये रूट एपिकल मेरिस्टम की डिवीजन से बनते हैं, और शूट के जितने भी सेल्स हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टम की डिवीजन से बनते हैं। यानी फूल अगर शूट का पार्ट है तो क्या वो भी शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स से बना होगा? बिल्कुल बना होगा। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, शूट की टिप पे जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और बना लेते हैं फ्लोरल मेरिस्टम। फ्लोरल शब्द को ही आप देखिए, इट इज रिलेटेड टू फ्लावर, इट इज रिलेटेड टू फ्लावर। फ्लावर की स्पेलिंग देखिएगा, आपको जो है फ्लोरल शब्द यहीं पे मिल जाएगा, इट इज रिलेटेड टू फ्लावर। देखो फ्लोरल शब्द यहीं पे मिल जाता है, करेक्ट।
सो अल्टीमेटली आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स स्पेसिफाई होकर के चले जाते हैं फूल बनाने के लिए। भाई शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ही शूट के सारे सेल्स तैयार करेंगे, पूरी शूट को तैयार करेंगे। तो कुछ सेल्स को काम दे दिया भाई तुम फूल बनाओ, कुछ को दे दिया तुम स्टेम बनाओ, तुम लीफ बनाओ, अलग अलग काम दे दिया। यस, तो यहां पर कुछ सेल्स को कह दिया कि भैया आप जो है फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाओ, यानी ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जो डिवाइड होकर एक फूल तैयार कर रहे होंगे। तो यहां पर कुछ सेल्स जो है फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गए। बाकी शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम फूल के बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ उन सेल्स पे गौर फरमाया, उन सेल्स को घूर घूर के देखा जो कि फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स है, जो कि फूल बनाएंगे आगे चल करके। अब ये फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स जो है ये डिवाइड करना स्टार्ट कर गए, बढ़िया तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर गए। इन्होंने खूब सारे सेल्स बनाए और इन सेल्स से क्या बनेंगे, फूल के डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, फूल के डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। तो यहां एक नोड है, नोड से क्या निकलती हैं गुरुजी, पत्तियां निकलती हैं। यहां पे आपके 4 डिफरेंट नोड्स आपको देखने को मिले, एंड ये जो नोड्स है मेरे भाई, इन नोड से क्या निकलेंगे, फूल के अलग अलग पार्ट्स निकल रहे होंगे। जैसे सबसे नीचे वाला जो नोड है, इससे क्या निकले, सेपल्स निकले, यानी हरी भरी पत्तियां निकली। तो ये सेपल को निकाल रहा है। इसके ऊपर वाला जो नोड है, इससे रंग बिरंगी फूल की पंखुड़ियां निकल रही होंगी, यानी पेटल्स निकल रहे होंगे। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, उससे आपके मेल सेक्स पार्ट निकल रहे होंगे, यानी आपके स्टेमेंस निकल रहे होंगे। एंड उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, इससे आपकी गाइनोशम निकल रही होगी, यानी आपका बेसिकली यहां पिस्टिल या कार्पल बन रही होगी। तो अलग अलग नोड पे फूल के डिफरेंट पार्ट्स बने। अब मेरे भाई एक फूल ऐसा तो नहीं दिखता, सर एक फूल तो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होता है, हमें ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें एक ही जगह से निकल रही हैं, इतना वेल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है फूल। यहां पर भी पैकिंग होगी, अलग अलग नोड्स पे अलग अलग फूल के पार्ट्स बन चुके हैं गुरुजी। अब क्या होंगे, ये नोड जो है पास पास आ जाएंगे। ये नोड के बीच का जो गैप है, जिसे हम इंटर नोड कहते हैं, इंटर मतलब बीच में, नोड दो नोड के बीच में, तो दो नोड के बीच का जो स्पेस है, इंटरनोड इंटरनोड इंटरनोड, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इंटरनोड जब शॉर्ट हो जाता है तो नोड्स पास पास आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि सारे के सारे फूल के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, ये सेम नोड से निकल रहे हैं, ऐसा हमें दिखने लग जाता है, ऐसा हमें विजुअलाइज होने लग जाता है। तो फ्लोरल पार्ट्स जो है डिफरेंट नोड पे आपके अराइज हुए। तो इन नोड्स पे इंस्टेड ऑफ लीफ, नोड से लीफ निकलती हैं, इंस्टेड ऑफ लीफ इन नोड से क्या निकले, फूल के अलग अलग पार्ट्स निकले, और फिर ये नोड पास पास आ गए, तो फूल के सारे पार्ट्स आपके बढ़िया तरीके से पैक हो गए। तो एक्सिस कंडेंस हो गई, यानी अगर इंटर नोड छोटा हो गया है, नोड के बीच का गैप कम हो गया है, तो ओवरऑल एक्सिस पहले इतनी लंबी थी, है ना, अलग अलग नोड से आपके फूल के पार्ट्स निकल रहे हैं, तो एक्सिस पहले बड़ी थी, अब सारे नोड पास पास आ गए तो एक्सिस छोटी हो गई, एक्सिस कंडेंस हो गई, यानी कि इंटर नोड छोटे हो गए हैं, नोड्स आपके पास पास आ गए हैं। तो ऐसा लगता है एक ही पॉइंट से आपकी सारी चीजें निकल रही हैं, गाइनोशम भी, एंड्रोशम भी, पेटल भी, सेपल भी, ऐसा लगने लगता है कि सब एक ही नोड से आपकी अराइज हो रही। तो फूल जो है इट इज एन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, इसलिए हम कहते हैं जो फ्लावर है इट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि फूल के अलग अलग पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग नोड पे तैयार हुए थे, फिर ये नोड पास पास आ गए, यानी इंटर नोड छोटा हो गया, तो ओवरऑल आपके फूल के सारे पार्ट्स साथ में बढ़िया तरीके से पैक हो गए, एकदम कंडेंस हो गए। यस, तो फ्लावर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर जो है इसी में आपके दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल सेक्स पार्ट भी यहां पर पाया जाता है, जिसे कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रो वर्ड जो है ये आपका मेल से रिलेटेड होता है। जैसे आपके अंदर भी, अगर ह्यूमंस की हम बात करें, तो आपके अंदर भी जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उन्हें एंड्रोजेंस कहा जाता है। तो एंड्रो वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू मेल, और जो फीमेल पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम। गाइनो वर्ड जो है फीमेल से संबंधित होता है। ह्यूमंस में भी अगर आप देखें, आप में से कई लोग आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, अलग अलग फील्ड्स जो है उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे, तो आप में से कई लोग जो कि फीमेल्स के डॉक्टर बनेंगे उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो गायनेक वर्ड है, जो गाइनो वर्ड है, दैट इज रिलेटेड टू फीमेल। यस, तो फीमेल को हम गाइनोशियम कहेंगे, मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे, करेक्ट। तो यहां पर मेरे दोस्त क्या हुआ, यहां पर अगर शूट टिप गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर, अगर कोई आपका प्लांट है, इसकी शूट टिप अगर अकेली फूल में कन्वर्ट हो रही है, अगर फूल अलग अलग ब्रांचेस से अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, तो एक पेड़ पे बहुत सारे फूल दिखाई देंगे, अलग अलग ब्रांचेस पे उग रहे हैं। अगर शूट की टिप जो है, जो टर्मिनल बड है, अगर सिर्फ ये आपका फूल में कन्वर्ट हो रहा है ना, वहां से अगर एक फूल निकल रहा है, तो वो फूल हमेशा अकेला होगा, सॉलिटरी होगा।
यस, तो वो क्या होगा, अकेला होगा, मास्टर जैसा अकेला होगा, सॉलिटरी होगा। यस, क्योंकि टिप आपकी फूल में कन्वर्ट हो गया, टिप हमेशा एक होती है, तो फूल भी सॉलिटरी होगा। बाकी सारे पार्ट्स, ब्रांचेस वगैरह अनेक होती हैं, तो अनेकों फूल आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। अगर शूट टिप फूल में कन्वर्ट हो गई तो हमेशा वहां पे एक फूल ही देखने को मिलेगा। अब सेम चीज को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्लांट की रूट के जितने भी सेल्स हैं, कंप्लीट रूट ये किससे बनी होती है, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स के डिवीजन से बनी होती है। कंप्लीट शूट किससे बनी होती है, शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स के डिवीजन से बनी होती है। अब फूल जो है ये शूट का पार्ट है, इसीलिए जो शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स हैं ये आपके आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लोरल मेरिस्टम में, एंड ये फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स जो है ये डिवाइड कर करके फूल के सारे पार्ट्स बना देंगे, गाइनोशम, एंड्रोशम, पेटल एंड सेपल। अब ये अलग अलग नोड पे अराइज हो रहे हैं, नोड से यूजुअली पत्तियां निकलती हैं, यहां पत्तियां नहीं निकल रही हैं, यहां आपके अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं। ये जो नोड्स हैं इनको मैं बढ़िया तरीके से पैक कर दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बहुत कंडेंस सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नोड्स पास पास आ गए हैं, यानी एक्सेस कंडेंस हो गई है, इंटरनोड छोटे हो गए हैं, तो एक प्यारा सा कंडेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्यार से फूल कह रहे होते हैं, फ्लावर कह रहे होते हैं, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं, एंड्रोशम, गाइनोशम यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। एंड अगर किसी प्लांट की शूट टिप अगर फूल में कन्वर्ट होती है तो हमेशा वो फूल अकेला होगा, सॉलिटरी होगा। ये भी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से जाना। दिस इज हाउ अ फूल इज फॉर्म्ड, दिस इज हाउ अ फ्लावर इज फॉर्म्ड। अब इस फ्लावर की अरेंजमेंट जो है अलग अलग एक्सिस पे ये भी डिफरेंट हो सकती है। आराम से देखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स on a branch or a stem is called as inflorescence. inflorescence मतलब कई सारे फूल हैं, उनकी अरेंजमेंट एक ब्रांच पे, एक स्टेम पे कैसी है, उसकी अरेंजमेंट को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है कई अलग अलग टाइप की होती है, आपके सिलेबस में 2 टाइप की है। मैं आपको और भी अलग अलग प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताऊंगा। मेन जो इन्फ्लोरेसेंस है ये 2 टाइप की है। सबसे पहले टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका नाम है रेसिमोज, इसका नाम है रेसिमोज, इसका नाम बड़ा है। दूसरी जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका नाम है साइमोस, इसका नाम छोटा है। अब मेरे दोस्त जो रेसिमोस है इसका नाम बड़ा है, तो इसमें एक्सिस भी लंबी ग्रो करती जाएगी और फूल पे फूल पे फूल पे फूल पे फूल आते चले जाएंगे। आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ यहां पर हो सकती है। अब जैसा मैंने आपको चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में बताया था, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब यह नहीं होता कि मेरे भाई आसमान को फाड़ के ऊपर निकल जाएगा आपका कोई पेड़ या कोई पौधा, नहीं। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब जीवन में निरंतर ग्रोथ होती रहेगी, चाहे कम ही क्यों ना हो। जैसे कोई पेड़ है, उसकी हाइट 100 फीट की है, तो अब आप उसे अगले साल देखेंगे ना, चाहे उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ी हो, चाहे आधा सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़ी हो, बढ़ेगी जरूर। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ है मतलब दिन प्रतिदिन ही ग्रो करता जा रहा है, नहीं। चाहे उसकी लेंथ बहुत ही कम क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगी जरूर, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो रूट और शूट की लेंथ बढ़ती रहती है, राइट। तो आपकी ग्रोथ जो है होती रहेगी। यहां पर भी एक्सिस जो है वो इसी टाइप की है कि ग्रोथ होती रहती है। यहां पर नीचे आपको बड़े फूल देखने को मिलते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, एंड सो ऑन। अब छोटे ऊपर की साइड आ रहे हैं तो आते चले जाएंगे। समझ लीजिए आपके पास एक पत्थर है, ये पत्थर है भैया 100 किलो का। 100 किलो के ऊपर क्या मैं 50 किलो का पत्थर रख सकता हूं, रख सकता हूं। 50 किलो के ऊपर 20 किलो का पत्थर रख सकता हूं, रख सकता हूं। 20 किलो के ऊपर 10 किलो का रख सकता हूं। 10 किलो के ऊपर 5 किलो का रख सकता हूं। इसके ऊपर 2 किलो का रख सकता हूं। इसके ऊपर 1 किलो का रख सकता हूं। 1 किलो के ऊपर 500 ग्राम का रख सकता हूं, फिर 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 20 ग्राम का, 10 ग्राम का, 1 ग्राम का रख सकता हूं। उसके ऊपर मैं मॉलिक्यूल रख सकता हूं, बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल रख सकता हूं, मॉलिक्यूल के ऊपर एटम रख सकता हूं, एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रख सकता हूं। उसके बाद मैं क्वार्क्स रख सकता हूं, उसके बाद मैं हिग्स बोसोन रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। बड़े के ऊपर छोटा आसानी से रख सकते हो। तो यहां नीचे आपके बड़े बड़े फूल है, बड़े बड़े फूल के ऊपर छोटे छोटे फूल बड़ी आसानी से रखे जा सकते हैं, तो टेंशन है नहीं, अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। इसके ऊपर छोटे छोटे फूल कितने ही रख दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, नहीं गुरुजी कोई मना नहीं कर रहा है, हमें कोई मना नहीं कर सकता। तो आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ यहां पर देखने को मिल जाती है। यस, अब मैं कह रहा हूं दूसरे केस में साइमोज में कि ये नीचे जमीन है ना, कि भैया नीचे, इससे नीचे नहीं जा सकते आप। और ऊपर मैं कह रहा हूं यहां मैंने कोई मोटा सा फूल टिका दिया है, नए फूल अब नीचे बनेंगे, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो भैया मोटा फूल बना दिया है, इसके बाद यहां बनेंगे, इसके बाद और छोटे यहां बनेंगे, और छोटे एकदम यहां बन जाएंगे, हद से हद, इसके नीचे जा ही नहीं सकते। यानी उल्टी ग्रोथ हमने स्टार्ट की है, नीचे हमने बैरियर लगा दिया, भाई इसके नीचे आप नहीं जा सकते।
ऊपर बैरियर लगा दिया, सबसे मोटा फूल ऊपर बना दिया, अब बाकी नीचे बनेंगे। सबसे मोटा फूल ऊपर बना दिया, नीचे मैंने बैरियर लगा दिया। अब मेरे भाई इतने में ही तो फूल बन पाएंगे, तो लिमिटेड ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो आपकी एक्सिस है वो पहले ही टर्मिनेट हो चुकी है एज अ फ्लावर। जो आपकी एक्सिस है, जो आपकी स्टेम है, ब्रांच है, इसकी टर्मिनस पे, इसके एंड पे पहले ही फूल बैठ गया है। ये बोलता है भाई अब नीचे ही ग्रोथ होगी, जो होगी इसके ऊपर नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि फूल बनना ही यहां से शुरू हुए हैं, अब नीचे बनेंगे, ऊपर नहीं बन सकते, ऊपर जगह है ही नहीं। तो अब इसके बाद यहां बनेंगे थोड़े और फूल, फिर और छोटे छोटे यानी और नए फूल यहां बनेंगे, फिर और छोटे छोटे यानी और नए फूल यहां बनेंगे, बस खेल खत्म, इसके नीचे जाने की जगह ही नहीं है। तो यहां लिमिटेड ग्रोथ है कि भाई ऊपर 50 केजी का पत्थर है, हम बोले 50 केजी का पत्थर उठाओ, नीचे 20 केजी का डाल दो, फिर ये 50 और 20 केजी का पत्थर उठाओ, उसके नीचे 10 केजी का डाल दो, उसके नीचे और नहीं डाल पाओगे, पत्थर चकनाचूर हो जाएगा, ऊपर बहुत बोझ है। बड़ी चीज के नीचे छोटी चीज नहीं डाली जा सकती, बड़ी चीज के ऊपर तो छोटी चीज रखते चले जाओ, एक बहुत अच्छा आकार जो है आपके सामने बन के आ जाएगा। तो रेसिमोज में खेल कुछ ऐसा ही है। आपका ओल्डेस्ट फूल जो है ये होता है आपका कहां, ओल्डेस्ट फूल जो होता है ये होता है आपका यहां बेस पे, और यंगेस्ट फूल होता है, यंगेस्ट फ्लावर एट टिप। ये सेम फीचर कहीं देखिला लगता है, गुरुजी पत्तों में देखा था, गुरुजी पत्तों में देखा था। सबसे बड़ा पत्ता आपका नीचे होता है, फिर ऊपर और छोटा पत्ता होता है, फिर ऊपर और छोटा पत्ता होता है। इसे हम क्या कह रहे थे, एक्रोपेटल सक्सेशन कह रहे थे गुरुजी। यंगेस्ट फ्लावर टिप पे है, इसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन कह रहे थे। तो क्या रेसिमोज में भी एक्रोपेटल सक्सेशन या एक्रोपेटल ऑर्डर होता होगा? बिल्कुल होता होगा, करेक्ट। तो एक्सेस जो है क्या दिखा सकती है, एक्सेस जो है दिखा सकती है अनलिमिटेड ग्रोथ, एकदम निरंतर लगातार फाड़ू ग्रोथ यहां पर दिखाई जा सकती है, क्योंकि बड़े फूल के ऊपर छोटे 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 फूल आते जा रहे हैं। तो एक अनलिमिटेड ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलता है रेसिमोज में, क्योंकि यहां एक्रोपेटल सक्सेशन है। और ये जो है आपको स्कीम देखने को मिलती है ज्यादातर फैबेसी के मेंबर्स में, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ज्यादातर फैबेसी के मेंबर्स में, यानी वही लेग्यूमिनेसी फैमिली यानी पी और बीन के जो मेंबर्स हैं, है ना, पी और बीन फैमिली के मेंबर्स, दालें वगैरह जो है इनमें देखने को मिल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा है साइमोज। साइमोज में क्या है, मोटा फूल ऊपर बैठ गया। भाई यहां पर समझ लीजिए, यहां पर अंत है इस डाली का, है ना, इसके नीचे फूल नहीं उग सकते। ऊपर आपका सबसे मोटा फूल, सबसे पुराना फूल आकर के बैठ ही गया है। अब जो फूल आएंगे इस एंड के और इस मोटे फूल के बीच में आएंगे, तो ये सबसे मोटा फूल, इसके बाद यहां है सबसे यंगेस्ट फूल जो है ये बेस के पास आए। यंगेस्ट फ्लावर बेस पे है, तो इसे बेसी पेटल सक्सेशन कहा जाता है। उल्टा हो गया एक्रोपेटल का, यंगेस्ट फूल यहां टिप पे नहीं बेस पे है, इसे बेसी पेटल सक्सेशन हम लोगों ने कह दिया, करेक्ट। तो एक्सेस जो है उसकी लिमिटेड ग्रोथ है। लिमिटेड ग्रोथ क्यों, इसके नीचे नहीं जा सकता, अंत हो गया है, इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मोटुल्ला फूल पहले ही आकर के बैठ गया है। तो एक लिमिटेड आपकी लेंथ है, एक लिमिटेड दायरा है, इसी के बीच में ग्रो करना है मेरे भाई, ना इसके नीचे जा सकते ना इसके ऊपर जा सकते। तो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये पहले ही टर्मिनेट हो चुकी है एज अ फ्लावर। सबसे ऊपर ही मोटा फूल आके बैठ गया है, तो एक्सिस पहले ही टर्मिनेट हो गई कि इसके ऊपर नहीं जा सकते, टर्मिनेशन हो गई। इतना ही लंबा बढ़ सकती है एक्सिस, सबसे मोटा फूल सबसे ऊपर ही आके बैठ गया, यहीं से ग्रोथ शुरू हुई है, यही सबसे पुराना फूल है, उग चुका है ये। अब नए फूल नीचे ही आएंगे, जितनी जगह बची है, जितनी एक्सेस बन गई है, यही आएंगे बस। अब तो लिमिटेड ग्रोथ है, यह आपको देखने को मिलती है सोलेनेसी में, यानी आलू और आय बैंगन की फैमिली में, एंड लिलिएसी जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। तो सोलेनेसी है आपकी आलू, पोटैटो, बैंगन, ब्रिंजल की फैमिली, है ना, टमाटर भी इसी में आता है। लिलिएसी है, प्याज आपकी इसमें आती है, अनियन, लिली आपकी इसमें आती है, इसके बेसिस पे तो नाम रखा ही है लिलिएसी। तो आपका फैबेसी में यानी आपके दालों में आती है रेसिमोस, एंड आपके सोलेनेसी एंड लिलिएसी में आती है क्या, आपकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अधिकतर मेंबर्स में, अधिकतर ज्यादातर मेंबर्स में ये हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने सीखा। सो दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। एक स्टेम पे, एक ब्रांच पे, एक ऐसी डंडी जिस पे फूल उगे हुए हैं, उसमें फूल किस प्रकार से उगे हुए हैं। अगर सबसे नीचे सबसे मोटे मोटे फूल हैं और ऊपर नए नए फूल आते जा रहे हैं, तो वो आते ही चले जाएंगे और यंग फूल आते जाएंगे, एक्सेस ग्रो होती जाएगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। इसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। एग्जांपल हो जाएंगे फैबेसी के मेंबर्स।
साइमोज की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हो जाएंगे सोलेनेसी और लिलिएसी के मेंबर अधिकतर। एंड में दोस्त एक लिमिटेड यहां पर एक्सिस का साइज है, क्योंकि सबसे ऊपर मोटा फूल आके बैठ गया है, नीचे आपका ब्रांच जो है उसका एंड है ही, तो इसके बीच में ही जितने भी फूल हैं अब ये ग्रो कर पाएंगे, तो लिमिटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। रेसिमोज से मिलती जुलती एक और इन्फ्लोरेसेंस है जिसका नाम भी रेसिमोज से मिलता जुलता है, इसका नाम है रेसीम। तो यहां पर क्या है, एक आपका अगर समझ लीजिए ये पॉइंट है, तो इससे दो फूल उग रहे हैं, दो फूल उग रहे हैं दोनों दिशाओं में, अपोजिट दिशाओं में। अगर समझ लीजिए एक फूल ही उग रहा है यहां पर एक दिशा में, दूसरा फूल इधर से उग रहा है, तीसरा फूल इधर से उग रहा है, देखो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, अगर इसे अल्टरनेट फैशन में ये रेसिमोज मुझे देखने को मिलता तो मैं इसे रेसीम कह देता। अल्टरनेट फॉर्म में अगर मुझे रेसिमोज देखने को मिलता, फ्लावर अगर अल्टरनेट उग रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां उग रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां उग रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां उग रहा है, इस पॉइंट में अगर मैं देखूं तो यहां उग रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां उग रहा है। अगर मैं अल्टरनेट फॉर्मेट में देखूं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अगर एक ही पॉइंट से दोनों जगह फूल उग रहे हैं रेसिमोस, एक ही जगह उग रहा है रेसीम, और ये स्पेशल रेसीम आपको कहां देखने को मिलता है, ब्रेसिका में, यानी मस्टर्ड फैमिली में आपको देखने को मिलता है, ब्रेसिकेसी में। तो हमारी फैमिलीज का भी जब डिस्कशन आएगा तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज में हम लोग ये देखेंगे कि किस फैमिली में किस प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में या मस्टर्ड फैमिली में आपकी रेसीम होती है, रेसिमोज से मिलती जुलती, फर्क हमें पता लग गया है। फिर यह है गेहूं, और गेहूं की फसल जो है इसमें भैया अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसमें कांटे हैं, ये सच में चुभने वाले कांटों जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये कांटे हैं नहीं लेकिन चुभते बहुत है, तो इन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। तो आपको गेहूं की ये शक्ल याद रखनी है एक विजुअल मेमोरी के लिए कि उसमें स्पाइक जैसा कुछ था, तो स्पाइक ऑफ स्पिकलेट इन्फ्लोरेसेंस इसे कहा जाता है। क्या कहा, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। यहां भी देखो स्पाइक का साउंड आ रहा है, स्पाइक, स्पिकलेट में भी स्पाइक का ही साउंड आ रहा है, तो स्पाइक ही याद कर लो कि वीट में स्पाइस थे, तो वीट की जो फैमिली है पोएसी, वीट की, मक्का की, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक ऑफ स्पिकलेट देखने को मिलेगी। रेसिमोज आपके फेबेसी में, यस, आपकी साइमोज जो है सोलेनेसी लिलिएसी में, यहां आपको देखने को मिली रेसीम ब्रेसिकेसी में, यानी मस्टर्ड फैमिली में। वीट में स्पाइक याद करेंगे, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। सनफ्लावर जो है यह आपका खूबसूरत होता है, तो इसे आप सिर पे रख सकते हो टोपी की तरह, तो इसको आप कैप बना सकते हो, तो इसमें कैपिचुलम नाम की इन्फ्लोरेसेंस होती है, और कैप को हेड पे रखते हैं, तो दोनों नाम है इसके, कैपिचुलम या हेड। देखो भैया ऐसे याद रखना विजुअल मेमोरी के लिए कि विपू भैया ने जो है अपने सर पे सनफ्लावर रख लिया था, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये सनफ्लावर है जिसकी मैंने कैप बना ली, इसे अपने हेड पे रख लिया, तो कैप से कैपिचुलम या हेड, ये इन्फ्लोरेसेंस का नाम हो जाएगा, जो किसमें मिलती है, सनफ्लावर में देखने को मिलती है। ये आपको कहां देखने को मिलेगी, सनफ्लावर में देखने को मिलेगी। तो सनफ्लावर यानी फैमिली एस्टेरेसी में आपको देखने को मिलेगी कैपिचुलम या हेड नाम की इन्फ्लोरेसेंस। यानी 5 इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको पढ़ाई, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, इन तीनों के, इनके बारे में और कुछ याद नहीं करना। सनफ्लावर को कैप पे रखा, कैप बना के हेड पे रखा था, तो कैपिचुलम या हेड इसका नाम है, सनफ्लावर यानी एस्टेरेसी में। आपका रेसिमोस से मिलता जुलता रेसिम आपके ब्रेसिकेसी में। वीट में स्पाइक याद किए थे, तो स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। रेसिमोस जो थी फेबेसी में थी अधिकतर में, एंड साइमोस जो थी वो किसमें देखने को मिल रही थी आपको, वो देखने को मिल रही थी गुरुजी हमें सोलेनेसी लिलिएसी के कुछ मेंबर्स। ये आपके इन्फ्लोरेसेंस है, यानी द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, ये हमें देखने को मिला, ये हमें जानने को मिला, ये हमने कुछ एग्जांपल्स याद कर लिए। अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर आ चुके हैं। फूल के कौन कौन से पार्ट हैं, फूल के मेजरली 4 पार्ट होते हैं, इन 4 पार्ट्स को हमें डिटेल में समझना है। यहां पर हमारा एक बाबू है, इस बाबू की शक्ल देख करके हम लोग याद करेंगे फूल के 4 पार्ट्स, आउटर टू इनर साइड। ये जो हमारा बाबू है इसका नाम है मिस्टर कालीचरण, तो हमारे लेक्चर में कालीचरण आ गया है, तो यहां पर हम नाम रखते हैं इसका कालीचरण, ठीक है, कालीचरण आ गया, कालीचरण आ गया। तो आउटर टू इनर साइड आप जा रहे हैं एक फूल में, तो सबसे बाहर आपको देखने को मिलेंगे के फॉर कैलिक्स, उसके अंदर सी फॉर कोरोला, चरण मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी फॉर कोरोला, ए का मतलब एंड्रोशियम, एंड जी का मतलब गाइनोशियम। यानी सबसे बाहर की साइड आपको जो होल देखने को मिलेगा, यानी पार्ट देखने को मिलेगा, जो फूल का पार्ट देखने को मिलेगा, इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरल होल कहते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर मतलब फ्लोरल होल, फ्लोरल होल, अलग अलग पार्ट्स हैं आपके फूल के, तो 4 फ्लोरल होल हैं। पहला जो है वो है काली, देन चरण, फिर आ गया।
यानी के से कैलिक्स, तो इसको कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करेंगे, काली से याद आ गया। फिर कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, चरण से याद आ गया आपका ए फॉर एंड्रोशम एंड जी फॉर गाइनोशम। क्योंकि कैलिक्स कोरोला में ना कंफ्यूजन होती है, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, तो हमें याद रखना होता है कि कौन सा के से रिप्रेजेंट किया, कौन सा सी से रिप्रेजेंट किया। तो के से कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया क्योंकि वो आउटर मोस्ट है, तो काली चरण आ गया, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशम गाइनोशम ऐसे हमने बोला। तो सबसे बाहर होते हैं सेपल, हरे भरे कलर के, क्योंकि प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर आपने किसी कली को देखा है, बड को देखा है, तो फूल जब खिला हुआ नहीं होता तो अंदर की साइड छुपे होते हैं रंग बिरंगे पेटल्स, उनको पत्तियों ने कवर किया होता है। वो जो पत्ती है जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन का काम देती है वो है सेपल्स, हरी भरी होती है पत्ते जैसी, तो आउटर मोस्ट है। इन्होंने कलरफुल पंखुड़ियों को अपने अंदर छुपा रखा होता है, पेटल्स को प्रोटेक्ट किया होता है, तो पेटल इसके अंदर की साइड है। एंड एंड्रोशम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि स्टेमेंस का मिलकर बना होगा, जो कि मेल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फीमेल पार्ट जो है इनर मोस्ट, इसको हम लोगों ने कह दिया गाइनोशियम, जो कि कार्पल या पिस्टिल का मिलकर के बना होगा। तो ये जो आपका मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, ये एसेंशियल यानी रिप्रोडक्टिव होल है, इनका सीधा सीधा रिप्रोडक्शन से लेना देना है, सीधा सीधा रिप्रोडक्शन से संबंध है। लेकिन मेरे दोस्त ये जो सेपल पेटल हैं ये एक्सेसरी होल्ड कहलाते हैं या नॉन एसेंशियल होल्ड कहलाते हैं। डायरेक्ट रोल नहीं है इनका रिप्रोडक्शन में, गैमीट नहीं बनाते, यानी ये जो है रिप्रोडक्टिव होल्ड कहला रहे हैं क्योंकि दे मेक गैमीट्स या फॉर्म गैमीट्स। तो सीधा सीधा जो है इनका अगली जनरेशन बनने में रोल है। लेकिन ये जो है ये एक्सेसरी है। भाई समझ लीजिए, आप मोबाइल खरीदने गए, तो मोबाइल खरीदने गए आप, उसके साथ आपको चार्जर भी मिल गया, उसके साथ आपको भैया सिम इजेक्टर टूल भी मिल गया, उसके साथ आपको मैनुअल भी मिल गया, एक डब्बा भी मिल गया, एक खोखा भी मिल गया, जिसमें आप घर ला करके मोबाइल को फिर दोबारा से अनबॉक्सिंग करते हैं, उसकी रील वील काटते हैं, है ना। तो मेरे भाई क्या हुआ, लेने गए थे फोन, तो सिर्फ फोन ही थोड़ी हाथ में दे दिया, कुछ और भी चीजें मिली हैं, उन्हें एक्सेसरी कहते हैं। फोन इज द मेन थिंग, उसके साथ जो आ गई चुटुर पुटुर चीजें, दे आर एक्सेसरीज। तो यहां पर भी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दे आर द मेन थिंग्स, दे आर एसेंशियल होल्ड, दे आर रिप्रोडक्टिव होल्ड। उसके साथ जो बची हैं सेपल पेटल, इनको आप कहते हैं एक्सेसरी होल्ड या नॉन रिप्रोडक्टिव होल्ड या नॉन एसेंशियल होल्ड। ये चार पार्ट है आपके एक फूल के, जो कि कालीचरण भैया ने हमको समझाए, हमको सिखाए। अब मेरे भाई हम इन्हीं चीजों को एक बार डायग्राम के मदद से समझ लेते हैं और थोड़ी और भी एक्स्ट्रा बातें हैं उनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। समझ लीजिए भैया, ये हमारी डंडी है, ये हमारी एक ब्रांच है या स्टेम है जिसके ऊपर फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन। ये हमारी ब्रांच है, ये हमने देखी। इसके ऊपर फूल की मेन डंडी है, फूल की मेन डंडी है। फूल की मेन डंडी को हम लोग कहते हैं पेडिसल या स्टॉक। इस स्टॉक का मतलब ही डंडी होता है। तो ये फूल की मेन डंडी है। ये फूल की जो मेन डंडी है ये एंड पे से सूजी हुई होती है, रेमोडी सूजी हुई होती है। ये इस सूजे हुए पार्ट को हम लोग थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल कहते हैं, जहां से सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज हो रहे होते हैं। यानी मेरे दोस्त, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो सूजा हुआ हायर सरफेस एरिया वाला प्लेटफॉर्म है जिसपे फूल के सारे पार्ट्स टिके हुए हो सकते हैं, इसीलिए इसे कहा थैलेमस या रिसेप्टेकल। जैसे जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था भैया एक रिसेप्टेकल है गैमा कप, जिसके अंदर गैमा पाए जा रहे हैं। रिसेप्टेकल मतलब जिसने चीजों को रिसीव किया हुआ है खुद के ऊपर, तो गैमा कप रिसेप्टेकल था जिसमें गैमा कप बैठे हुए हैं। सिमिलरली यहां थैलेमस या रिसेप्टेकल वो इलाका है जिसने रिसीव किया हुआ है सारे फ्लोरल पार्ट्स को। तो सारे के सारे फूल के जो पार्ट है ये यहां पर आपके टिके हुए होते हैं, चाहे आपका फीमेल पार्ट हो, चाहे मेल पार्ट हो, चाहे पेटल हो, चाहे सेपल हो, ये आपके यहां इस थैलेमस के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। करेक्ट। अब फूल के चार पार्ट है। काली चरण आ गया सबसे बाहर, ये जो पत्ते जैसा पार्ट है इसको कहा कैलिक्स, के से रिप्रेजेंट किया। इसके बाहर है आपकी पेटल, कोरोला, सी से रिप्रेजेंट किया। उसके अंदर है आपका एंड्रोशम, ए से रिप्रेजेंट किया। सबसे अंदर है आपका गाइनोशम, जी से रिप्रेजेंट किया। तो आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, बाहर से अंदर की साइड देखोगे तो काली चरण आ गया। आउटर टू इनर साइड में आप जा सकते हो। कैलिक्स, कोरोला जैसे मैंने बताया एक्सेसरी होल है, नॉन रिप्रोडक्टिव होल है, नॉन एसेंशियल होल है, और एंड्रोशम, गाइनोशम जैसा हमने देखा एसेंशियल होल है या रिप्रोडक्टिव होल है। ठीक है, ये हमने देखे मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। अब जैसे कोई पत्ती है, उस पत्ती के बेस पे दो छोटी छोटी और पत्तियां पाई जा सकती हैं जिनको आप स्टिप्यूल्स कह रहे थे जब हम पत्ते वाला लेक्चर देख रहे थे उस टाइम पर। सिमिलरली यहां पर भी ये जो फूल की डंडी है, इस फूल की डंडी पे भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जा सकता है, इसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो स्टिप्यूल पाए गए पत्ती पे, है ना, पत्ती के ऊपर, और यहां पर पाए गए आपके ब्रैक्ट फूल की डंडी के ऊपर।
अगर कोई फूल है जिसमें ब्रैक्ट पाए जा रहे हैं तो मेरे भाई उसे ब्रैक्टिएट फूल कह दिया, ब्रैक्टिएट प्लांट कह दिया, उसको बीआर बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें ब्रैक्ट है। और दूसरा, अगर कहीं पर ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है, किसी फूल की डंडी पर ब्रैक्ट नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ब्रैक्ट एलिमिनेट हो गया है, तो इसे ईबीआर कहते हैं, यानी एलिमिनेट हो गया है ब्रैक्ट, डिलीट हो गया है ब्रैक्ट, इसे ईबीआर कह दो या कुछ मत लिखो। अगर ब्रैक्ट नहीं है तो कुछ क्यों लिखोगे? अगर लिखना ही है कंपलसरी, किसी ने पूछ ही लिया है सवाल कि बताओ भैया एक फूल है उसमें ब्रैक्ट नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे ईबीआर कि एलिमिनेट हो चुका है ब्रैक्ट। अदरवाइज ना लिखो, इसका मतलब ब्रैक्ट नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ब्रैक्ट है ही नहीं, ब्रैक्ट नाम की चीज ही नहीं थी। ब्रैक्ट है, ये चीज स्पेशलिटी है, आप मेंशन करना चाहते हो तो आप बीआर लिख सकते हो, आप बीआर का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। ब्रैक्ट आपका हरा भरा भी हो सकता है पत्ते जैसा, और हरे भरे पत्ते जैसे हैं तो भाई प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का भी काम करेंगे, हरे भरे हैं तो, जो कि स्टिप्यूल का भी काम था। अगर ये कलरफुल है, ये कलरफुल भी हो सकता है ब्रैक्ट, अगर ये कलरफुल है यानी कि आपका इस पंखुड़ी जैसा है, पेटल जैसा है, अगर ये कलरफुल है तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेगा पॉलिनेशन के लिए, कि भैया इंसेक्ट जो है एक फूल की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाए, उसमें ये ब्रैक्ट भी अपना योगदान दे रहा होता है। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। अर्थात समझ लीजिए मेरे पास एक फूल है, ये मेरे पास एक फूल है, यस ये फूल है, इस फूल की ये डंडी है लंबी सी, इस लंबी सी डंडी को मैंने क्या कह दिया, पेडिसल कह दिया। इस डंडी का ऊपर वाला पार्ट सूजा हुआ है जिसको मैंने थैलेमस कह दिया, जिसपे आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम देखने को मिल रहे हैं। कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी होल है, नॉन एसेंशियल होल है, नॉन रिप्रोडक्टिव होल है, जबकि आपके एंड्रोशम और गाइनोशम एसेंशियल होल है, रिप्रोडक्टिव होल है। नीचे की जो डंडी है इसको मैंने पेडिसल कहा, इस पे हो सकता है आपकी कुछ स्ट्रक्चर्स और पाई जा रही हो जिनको हम कह सकते हैं ब्रैक्ट। जैसे पत्ती पे, बेस पे स्टिप्यूल्स पाए जा सकते हैं दो, यहां पर आपके ब्रैक्ट पाए जा सकते हैं। ये जो ब्रैक्ट है अगर हरा भरा है तो पत्ती जैसा ही काम करेगा, प्रोटेक्शन का या फिर आपका फोटोसिंथेसिस का, और अगर ये कलरफुल है तो ये आपका इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का भी काम कर सकता है, अपने कलर से इंसेक्ट्स को जो है अपने पास बुला सकता है, आकर्षित कर सकता है। अगर किसी फूल में ब्रैक्ट है तो उसे ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, बीआर फॉर ब्रैक्टिएट। अगर किसी में ये ब्रैक्ट नहीं है तो उसे ईबीआर कह सकते हैं, या कुछ ना भी लिखो तो भी आपका ठीक है बात, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप या तो कुछ मत लिखो, अगर किसी ने एकदम सर पे बंदूक तान के बोल ही दिया है कि कुछ लिखो इसके बारे में, तो ईबीआर लिख सकते हो कि ब्रैक्ट आपका एलिमिनेट हो चुका है, यानी ब्रैक्ट अब आपका एब्सेंट है। ये आपने देखा, ये आपने जाना अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नाउ अगर आप देखें तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला एकदम सेम से होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कैलिक्स कोरोला में आप फर्क नहीं कर सकते। और ये कंडीशन यूजुअली मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। तो पहले आपके सिलेबस में एक फैमिली थी मोनोकॉट्स की जिसे लिलिएसी कहते हैं, अब आपके सिलेबस में एक फैमिली है पोएसी। वहां आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा जिसका नाम है पेरियंथ, या जिसे टेपल कहते हैं। तो उन फूलों में आप सेपल या पेटल ना बोल करके क्या बोलते हैं, टेपल शब्द बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो एक यूनिक शब्द आपने बनाया, इसे कहते हैं आप टेपल या पेरियंथ। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैलिक्स और कोरोला को के और सी से रिप्रेजेंट किया, पी फॉर पेरियंथ को आपने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे टेपल भी कह सकते हैं प्यार से। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स कोरोला इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इसे आप टेपल कह देंगे या पेरियंथ कह देंगे। तो लिलिएसी और पोएसी यानी मोनोकॉट फैमिली में आपको यह देखने को मिल जाएगा, यूजुअली मोनोकॉट्स में आपको यह देखने को मिल जाएगा। करेक्ट। तो अगर कोई सेपल पेटल से हटके आपसे टेपल शब्द पूछ ले, इसका मतलब ऐसे फूल जिनमें सेपल और पेटल के बीच में डिफरेंस कर पाना मुश्किल है, वहां टेपल शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे फूल भी हो सकते हैं जो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, जहां सिर्फ मेल पार्ट या फीमेल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, और कुछ बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं जहां मेल और फीमेल पार्ट साथ साथ देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये फूल। तो यहां फीमेल पार्ट भी है, यहां मेल पार्ट भी है। और अधिकतर फूल जो आपके सिलेबस में है, या अधिकतर फूल जो नेचर में पाए जाते हैं, दे आर बायसेक्सुअल इन नेचर, दे आर बायसेक्सुअल। मेजॉरिटी आपके बायसेक्सुअल ही होते हैं। करेक्ट, मेजॉरिटी जो फूल है ये आपके बायसेक्सुअल होते हैं। दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको सेम फूल में ही देखने को मिल रहे होते हैं बढ़िया तरीके से। अब देखिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स, यानी एक फूल जो है उसको आप किस किस तरीके से काट सकते हो, है ना। अब तीन अलग अलग तरीके की सिमेट्री होती है। सबसे पहले टाइप ऑफ सिमेट्री जो है, एनिमल किंगडम में भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो शब्द है इसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब ऐसा कोई फूल जिसको आप मल्टीपल तरीके से दो बराबर टुकड़ों में काट सको। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझ लीजिए ये आपका
सर्कल है, बीच में मैं एक सेंटर जैसी चीज बना देता हूं। अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो भी इस फूल के दो बराबर टुकड़े हो गए, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो भी उस फूल के दो टुकड़े हो गए, लेफ्ट वाला राइट वाला। ये लाइन बनाऊं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए, ये लाइन बनाऊं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए। इस फूल के कई सारे टुकड़े आपको देखने को मिले जो कि आपके अलग अलग एक्सिस पे कटे हुए हैं। इस एक्सिस से काटो तो भी दो बराबर टुकड़े, इससे काटो तो भी दो टुकड़े, इससे काटो तो भी दो बराबर टुकड़े, इससे काटो तो भी दो बराबर टुकड़े। किसी भी एक्सिस पे काट के आप दो बराबर टुकड़े कर सकते हो इस फूल के। दिस इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल मतलब आप इस सर्कुलर चीज पे कोई भी रेडियस बना दो, दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। रेडियस मतलब आप ऐसी लाइन बनाओ जो सेंटर से कनेक्टेड हो, है ना। तो समझ लीजिए यहां पे आपने ऐसी लाइन बनाई तो टेक्निकली इट इज डायामीटर नॉट रेडियस, पर आप ये बोल सकते हो कि आपने ऐसी लाइन बनाई जो सेंटर से पास हो रही है, दो टुकड़े हो गए। ऐसी लाइन बनाई जो सेंटर से पास हो रही है, दो टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इसका सिंबल क्या है? प्लस। अब कई लोग इसको प्लस बोलते हैं, हम भी प्लस ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में सिंबल दिया क्यों गया कि भाई कोई सर्कुलर चीज है, इसको मैं एक से ज्यादा एक्सिस पे काट पा रहा हूं। दो एक्सिस मैंने बनाई, एक ये एक्सिस लेफ्ट राइट में काट दिया, एक ये एक्सिस ऊपर नीचे में काट दिया। तो मैं किसी चीज को एक से ज्यादा एक्सिस से काट पा रहा हूं दो बराबर टुकड़ों में, इसे मैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री कहता हूं। अगर समझ लीजिए मेरे पास कोई ऐसा फूल है जिसको मैं बस एक ही एक्सिस पे काट सकता हूं दो बराबर टुकड़ों में, सिर्फ एक ही एक्सिस पे काट सकता हूं। ऐसे काटूंगा तो दो बराबर टुकड़े नहीं हुए, ऊपर ये बड़ा सा पेटल है, नीचे दो छोटे छोटे पेटल हैं, बराबर टुकड़े नहीं हुए। ऐसे काटूंगा बराबर टुकड़े नहीं हुए, ऐसे काटूंगा बराबर टुकड़े नहीं हुए, ऐसे काटूंगा बराबर टुकड़े नहीं हुए। सिर्फ ऐसे काटने पे दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, यानी सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है, एक ही ऐसी एक्सिस है जिसपे मैं इस फूल को अगर काटूं तो दो बराबर टुकड़े मुझे देखने को मिल जाए। इसे मैं कहता हूं बायलेटरल सिमेट्री। एक ही एक्सिस है, एक ही ऐसी एक्सिस है जिससे मैं किसी चीज के दो बराबर टुकड़े कर सकता हूं। तो ये परसेंटेज का साइन लगता है, एक्चुअल में मैंने एक एक्सिस दिखाई है। ये प्लस का साइन लगता है, लेकिन एक्चुअल में मैंने दो एक्सिस दिखाई है, ऐसे याद कर सकते हो। इसे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, है ना। एक फूल को आप दो बराबर हिस्सों में काट सकते हो सिर्फ एक प्लेन की मदद से, सिर्फ एक प्लेन की मदद से। और अगर आप मोर देन वन प्लेन की मदद से फूल को दो बराबर हिस्सों में काट दो, वो हर प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, तो आप इसे रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हो। एंड मेरे दोस्त, अगर आप एसिमेट्रिक या इररेगुलर चीजों की बात करो तो इनको आप किसी भी एक्सिस पे दो बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकते। नो प्लेन कैन कट द फ्लावर इनटू टू इक्वल हाफ्स। समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको रेफरेंस देता हूं। एक फूल है ना, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं। एक फूल है जिसका नाम है कैना, इसको हम काना बोल देंगे एक बार अपने रेफरेंस के लिए, है ना। तो हम यहां पर दो आंखें बना देते हैं। ये समझ लीजिए भैया कैना है, एक आंख इसकी है, एक आंख इसकी नहीं है। ये फूल है, फूल की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आप इसे दो बराबर टुकड़ों में काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। कोई भी एक्सिस देख लो, चाहे आप ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कोई भी दो एक्सिस जो है इसे दो बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकती। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिस्टर कैना विल बी द एग्जाम्पल। काना बोल के याद कर सकते हो। एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल है, मैंने फूल बनाया। करेक्ट। बाकी एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल पे 4 नंबर का काम सीधा सीधा आएगा। इस एक स्लाइड से 4 नंबर का काम सीधा सीधा आ सकता है। एसिमेट्रिक का काना याद हो गया, उसको छोड़ दो। जाइगोमॉर्फिक के 4 एग्जांपल हैं। पीजी कॉलेज बंद, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बंद है आज। नॉर्मल जो आपके शहरों में कॉलेज होता है ना, पीजी कॉलेज बोला जाता है। पीजी कॉलेज बंद है। तो यहां पर क्या है? पी यानी मटर, जी गुलमोहर, बीन, पी और बीन आपकी सेम ही फैमिली के हैं, गुलमोहर एंड केसिया। पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, पीजी कॉलेज बंद, ये आप याद कर सकते हो। रेडियल सिमेट्री जो है इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिल्ली। मस्टर्ड, दतूरा एंड चिल्ली। अब सर ये याद कैसे करें? भाई तीनों फूल दिखा देता हूं, काट के देख लो। सबसे इजी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सारी चीजें देख डालो। भाई ये है आपकी चिल्ली यानी मिर्ची का फूल। यहां से काटा एक एक्सिस, यहां से काटा एक एक्सिस, यहां से काटा एक एक्सिस, कोई भी देख लो अपनी मर्जी की। ये पेटल है, इसको पकड़ के ऐसे काट दिया। ये पेटल है, इसको पकड़ के ऐसे काट दिया। ये पेटल है, इसको पकड़ के ऐसे काट दिया। ये पेटल है, इसको पकड़ के ऐसे काट दिया। और ये वाली बची, इसको पकड़ के ऐसे काट दिया। मल्टीपल एक्सिस पे काट सकते हो, बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ये है चिल्ली, मिर्ची का फूल। मस्टर्ड का फूल है, 4 यहां पर आपको पेटल देखने को मिल रही हैं। ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, मल्टीपल जगह काट दिया, मस्टर्ड है। दतूरा सेम आपका मिर्ची जैसा फूल है, सेम ही फैमिली के होते हैं, सोलेनेसी के। मल्टीपल एक्सिस पे इसको भी काट दो, सेम सेम सा है। मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक देखिए, मटर जैसा फूल है, ऐसे काटोगे सिर्फ ये दिल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना,
यहां पर क्या है, आपके दो छोटे छोटे पेटल होते हैं सबसे ऊपर, नीचे एक बड़ा पेटल होता है और साइड में दो लिटरल पेटल्स होते हैं। तो ये जो है दिल जैसे, इनको ऐसे नहीं काट सकते, ऊपर बड़ा पार्ट आ जाएगा नीचे छोटा पार्ट आ जाएगा, सिर्फ ऐसे ही कटेंगे, एक ही एक्सिस पे कटेंगे। गुलमोहर जो है इसको भी ऐसे नहीं काट सकते, ऊपर ही आया नीचे नहीं आया, तो इसको भी सिर्फ आप ऐसे ही काट सकते हो एक एक्सिस पे। तो पी गुलमोहर बीन केसिया यानी पीजी कॉलेज बंद जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल, रेडियल सिमेट्री के यानी एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, चिल्ली मस्टर्ड दतूरा। काट काट के देख लो अपने हाथ से, सारी चीजें डायग्राम से क्लियर हो जाती। यस, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये हमें समझ में आ गया। अब मेरे भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सवाल आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, हर साल ऑलमोस्ट यहां से सवाल आता है, बहुत परफेक्ट सवाल आता है। दैट इज कि ये जो चारों चीजें हमने पढ़ी, जो फूल के अलग अलग पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम, इनकी पोजीशंस क्या है? क्या गाइनोशम बाकी तीनों पार्ट से ऊपर है? क्या गाइनोशम बाकी तीनों पार्ट से नीचे है? या क्या गाइनोशम बाकी तीनों पार्ट्स के सेम लेवल पे पाई जा रही है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। यहां पे देखिए, पहली कंडीशन है हाइपोगाइनस। पहली कंडीशन है हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है नीचे, नीचे यानी बिलो, और गाइनस मतलब गाइनोशम की बात हो रही है, यानी बाकी सारे पार्ट जो है गाइनोशम के नीचे हैं, बाकी सारे पार्ट गाइनोशम के नीचे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। इसे क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। ओवरी यहां सुपीरियर है, ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी गाइनोशम का पार्ट है, तो गाइनोशम यहां सुपीरियर है, गाइनोशम सबसे ऊपर है, तो बाकी सारे पार्ट्स को हम डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां जी के नीचे डंडा लगा दो मेरे भाई, ये हो गया आपकी सुपीरियर ओवरी का सिंबल। जी के नीचे डंडा लगा दो, ये हो गया सुपीरियर ओवरी का सिंबल। करेक्ट? देख लो एक बार, अलग से ही दिख जाएगा, अलग से ही दिख जाएगा। यहां पर देखिए, ये वो पार्ट है जहां से आपके स्टेमेन निकल रहे हैं, ये वो पार्ट है जहां से पेटल निकल रहे हैं, और ये वो पार्ट है जहां से सेपल निकल रहे हैं। इन सब के ऊपर बैठी है आपकी कौन? ओवरी देवी। इन सब के ऊपर बैठी है आपकी कौन? ओवरी देवी, सबसे अलग दिखाई दे रही। एक एक नोड थोड़ा डिफरेंट पता लग रहा है कि यहां से आपका सेपल निकला, पेटल निकला, स्टेमन निकला, सबसे ऊपर आपका क्या दिखाई दे रहा है? ओवरी दिखाई दे रही है। तो ओवरी बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, सुपीरियर है, कोई पंगा है ही नहीं, आसानी से देख के ही पता लग जाएगा। सिमिलरली अगर समझ लीजिए ये जो थैलेमस है, अगर समझ लीजिए ये जो थैलेमस है, अगर ये थैलेमस है, इट राइज अबव द लेवल ऑफ ओवरी, इट राइज अबव द लेवल ऑफ ओवरी एंड फ्यूज अबव इट, उसके ऊपर जाके बैठ गया है थैलेमस, और बाकी सारे पार्ट वहां से निकल रहे हैं। थैलेमस आपका ओवरी के ऊपर जाके बैठ गया इसके सर पे, और बाकी पार्ट यहां से निकल रहे हैं, ये देखो बाकी पार्ट्स आपके यहां से निकल रहे हैं, इसके सर पे जाके बैठ गया है थैलेमस। बाकी पार्ट यानी आपके स्टेमेन, पेटल, सेपल यहां से निकल रहे हैं, स्टेमेन, सेपल, पेटल यहां से निकल रहे हैं। तो आपकी ओवरी नीचे दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपका थैलेमस जाके टिक गया है। समझ लीजिए मैं ओवरी हूं, मेरा हेड जो है ओवरी है, थैलेमस इसके ऊपर जाके बैठ गया और वहां से सारे पार्ट निकल रहे हैं। तो थैलेमस एकदम ओवरी के ऊपर जाके बैठ गया, वहां से सारे पार्ट निकले, तो बाकी पार्ट ओवरी के ऊपर है, तो ओवरी को नीचे कर दिया गया है, इंफीरियर कर दिया गया है, दबा दिया गया है। इसे कहते हैं एपीगाइनस कंडीशन। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर यानी अबव। तो बाकी पार्ट जो है गाइनोशम के यानी ओवरी के अबव हैं, तो बाकी पार्ट्स को डंडे से रिप्रेजेंट किया था, तो जी के ऊपर डंडा आ जाएगा, इट इज एपीगाइनस कंडीशन। ये भी अलग से देख के पता लग रहा है। अगर आपका थैलेमस ग्रो कर जाए, अगर आपका थैलेमस यहां पे ग्रो कर जाए और ओवरी के सर पे नहीं बैठ रहा, ओवरी के पेरीफेरी पे आ जाए, ओवरी के पेरीफेरी पे आ जाए, ओवरी के पेरीफेरी पे आ जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। कि आपका जो थैलेमस है, आपका जो थैलेमस है, थैलेमस कम एट पेरीफेरी ऑफ ovary, therefore all parts like calyx, corolla and androecium arise from that,
ये आपका पेरीफेरी पे आ गया है ओवरी के, और वहां से आपके सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं एट सेम लेवल ऑफ ओवरी, लगभग लगभग ओवरी के सेम लेवल से। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई मेरे बंधु, इसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका पेरीगाइनस कंडीशन। पेरी का मतलब ये हो गया, पेरीगाइनस कंडीशन मतलब पेरीफेरी यानी बाउंड्री पे। तो ओवरी की बाउंड्री पे, ओवरी के पेरीफेरी पर आ चुके हैं आपके क्या, आपके थैलेमस, एंड वहां पर आपके सारे पार्ट्स अराइज हो रहे हैं लगभग ओवरी के सेम लेवल से। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा सुपीरियर ओवरी, इसको हमने कहा इंफीरियर ओवरी। ओवरी इंफीरियर है, एकदम इसके सर पे ही आके बैठ गया है थैलेमस, फ्यूज हो गया है इसके ऊपर आकर के, तो इंफीरियर ओवरी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपने यहां देखा है इस केस को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए, मेरा कहना तो ये है कि यहां बाकी पार्ट्स भी ओवरी के लगभग सेम लेवल से निकल रहे हैं। हमने कहा कि थैलेमस ओवरी के पेरीफेरी पे आ गया और वहां से सारे पार्ट उग रहे हैं लगभग सेम लेवल पे। थैलेमस जो है ओवरी के लगभग सेम लेवल पे आ गया है और वहां से सारे पार्ट उग रहे हैं। अब गुरुजी यहां तो ओवरी के चलो सेम लेवल पे दिख रहे हैं बाकी सारे पार्ट्स, थैलेमस यही है, यहां तो आपका ऐसा लग रहा है जैसे ओवरी के ऊपर चले गए हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि ओवरी सच में नीचे है, ओवरी सच में नीचे है, बाकी पार्ट्स हल्के से ऊपर है, ऐसा लगता है। वैसे ओवरी आपकी यहां साक्षात ऊपर दिखाई दे रही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओवरी सुपीरियर है। ओवरी यहां एकदम सबके नीचे दिखाई दे रही है तो साफ साफ पता लग रहा है ओवरी इंफीरियर है। जहां पर पता नहीं लग रहा है ना, ये थैलेमस एकदम जाके ओवरी के सर पे नहीं बैठा है, थैलेमस एकदम ओवरी के सर पे जाके नहीं बैठा है, इसका मतलब पेरीगाइनस कंडीशन है। तो पहचान तो हम लेंगे, पहचान तो हम लेंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारा मन कह रहा है कि यहां ओवरी थोड़ी सी इंफीरियर लगती है अधिकतर केसेस में। इसीलिए इस कंडीशन को मेरे भाई मेरे लाला हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर। गुरुजी हाफ सुपीरियर भी कह सकते थे, हाफ इंफीरियर क्यों कहा, क्योंकि अधिकतर केसेस में थैलेमस ग्रो करते करते रहेगा आपके ओवरी के साइड में ही, ऊपर जाके फ्यूज नहीं कर रहा, ओवरी को इंफीरियर फील नहीं करा रहा, रहेगा साइड में ही, पर फिर भी कई बार ऊंचा दिखाई देता है कद में, इसीलिए इसे हाफ इंफीरियर कहा, हाफ सुपीरियर की जगह हाफ इंफीरियर कह दिया। तो यहां बाकी सारे पार्ट जो हैं आपके एकदम ओवरी के सामने हैं तो डंडा सामने लगा दिया। ओवरी के ऊपर है बाकी सारे पार्ट, इंफीरियर ओवरी है तो डंडा ऊपर रख दो। ओवरी के नीचे हैं सारे पार्ट, ओवरी सबसे सुपीरियर है तो डंडा नीचे रख दो, डंडा एकदम आमने सामने रख दोगे, इसका मतलब आपका हाफ इंफीरियर यहां पर चीज देखने को मिल रही है, पेरीगाइनस कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, ये आपने जाना करेक्ट। तो ओवरी जो है ये लोअर लेवल पे भी हो सकती है बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन पे, यानी इंफीरियर भी हो सकती है, एपिगाइनस कंडीशन हो सकती है, अपर लेवल पे हो सकती है यानी ऊपर भी हो सकती है, यानी आपकी सुपीरियर ओवरी हो सकती है, हाइपोगाइनस कंडीशन भी हो सकती है, और सेम लेवल पे भी हो सकती है, यानी बाकी पार्ट्स ओवरी की ही लगभग लगभग सेम लेवल पे उसकी पेरीफेरी से अराइज हो सकते हैं, यानी आपकी पेरीगाइनस कंडीशन भी हो सकती है। तो कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशम की जो पोजीशन है गाइनोशम के कंपैरिजन में, ये क्या है, ये हम लोगों ने देखी एपिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड पेरीगाइनस कंडीशन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूछी जाती है पेपर में एकदम डायरेक्ट एकदम सीधी सादी, वो ये है कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं ये पूछे जाते हैं, एकदम सरलता से याद करने हैं, प्यार से याद करने हैं, एक बार में याद हो जाएंगे और फिर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो बाय डिफॉल्ट चीजें आपकी क्रैक होती हुई चली जाएंगी। आराम से बस मेरी बात को सुनना। घर से जब भी बाहर निकलते हैं 2-4 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो एमसीबी को डाउन करके जाते हैं, मेन सर्किट बोर्ड को डाउन करके जाते हैं। तो एमसीबी डाउन, डाउन यानी बाकी पार्ट्स डाउन, बाकी पार्ट्स डाउन किसके, ओवरी के कंपैरिजन में बाकी पार्ट्स डाउन है, देयरफॉर हाइपो कंडीशन है, हाइपो कंडीशन है करेक्ट, बाकी पार्ट्स डाउन है, हाइपो कंडीशन है। तो हाइपो शब्द से हमने डाउन निकाला और एग्जांपल है एमसीबी यानी मस्टर्ड यानी ब्रासिका, सी यानी चाइना रोज, बी यानी ब्रिंजल। यानी मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में एमसीबी डाउन याद करेंगे, बाकी पार्ट्स डाउन है यानी हाइपो है, तो हाइपोगाइनस कंडीशन के एग्जांपल। ठीक है, पेरीगाइनस में नाम ही आ रहा है पी आर, तो इसमें हम प्रिपरेशन से याद कर सकते हैं, पीआरपी यहां का साउंड आ रहा है तो प्लम पीच रोज सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे चाहो वैसे रट्टा मार लो, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, पीआरपी इज सिंपल फॉर पेरीगाइनस। देखो पीआर का साउंड आ रहा है, पेरीगाइनस के ही एग्जांपल। एपिगाइनस यानी आपके इंफीरियर ओवरी का एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आराम से देखें आप भैया, सिलेक्शन के बाद मस्त एकदम बीच पे बैठे हो, एपीफिज लेके गए हो, कोक लेके गए हो और मस्त अपना जो है
सन रेज ले रहे हो, है ना, सन बाथ ले रहे हो, धूप में लेट गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, बीच पे गए, यू आर गेटिंग सन रेज, कोक एंड एपिफिस, कोक और एपिफिस लेके गए हो और सन रेज ले रहे हो। एपिफिस में एपी शब्द आ रहा है यानी एपिगाइनस कंडीशन का ये एग्जांपल है। कोक सीसी का साउंड आ रहा है यानी आपका कुकुम्बर का एग्जांपल खीरा हो जाएगा यहां पर। गेट जी का साउंड आ रहा है यानी गुआवा हो जाएगा यहां पर। एंड सन रेज मतलब रेज माने रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रेज माने रे फ्लोरेट, सन मतलब सनफ्लावर यानी सनफ्लावर के रे फ्लोरेट की बात हो रही है। तो सनफ्लावर में दो चीजें होती है मेरे दोस्त, आराम से देखिए, हमारे पास जो डमी सनफ्लावर है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो यहां पर आपकी पंखुड़ियां हैं रे जैसी, जैसे सूरज किरणें चारों ओर बरसाते हैं, ऐसे समझ लीजिए अगर सूरज है तो अपनी किरणें चारों ओर जो बरसा रहे हैं, ये जो रेज हैं, इन पंखुड़ियों को हम लोग कहते हैं रे फ्लोरेट। और ये जो बीच में काली काली डिस्क है तुरुरु, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, गोल मटोल डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये अगर डिस्क है मेरे भाई, तो इसको हम लोग ना मल्टीपल एक्सिस पे काट सकते हैं, क्योंकि गोल है, सर्कुलर है, अलग अलग एक्सिस पे काट सकते हैं, सो इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन ये जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी कैसी होगी, ऐसी होगी, देखो ये पंखुड़ी कैसी है, ऐसी है। इसको ऐसे नहीं काट सकते ना, क्योंकि नीचे देखो इसका पतला पार्ट है, देखो ऐसे, ये है आपकी पूरी की पूरी रे। तो इसको सिर्फ ऐसे काट सकते हो, नहीं काट सकते सर, नीचे देखो ये छोटी सी ठुल्ली आ रही है, ऊपर नहीं आ रही है ना, यहां इसको ऐसे काट सकते हो, सिर्फ ऐसे काट सकते हो, दो बराबर टुकड़ों में ऐसे काट सकते हो। सो इट इज, ये जो रे फ्लोरेट है इट इज जाइगोमॉर्फिक इन नेचर, है ना, लेकिन ये जो है आपकी डिस्क ये एक्टिनोमॉर्फिक है नेचर। तो ये भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है आपके सनफ्लावर के अंदर कि आपके दो प्रकार के फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, इसकी भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ये जो आपका रे फ्लोरेट है ये आपका जाइगोमॉर्फिक है, जबकि आपका जो डिस्क फ्लोरेट है ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, करेक्ट, ये आपका सनफ्लावर। तो इसका ये जो रे फ्लोरेट है ना, इसमें हम कहते हैं कि आपकी इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। आपकी हर जगह सुपीरियर ओवरी है, जितनी फैमिलीज आपके सिलेबस में हर जगह सुपीरियर ओवरी है। इंफीरियर ओवरी सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगी, सनफ्लावर फैमिली में यानी एस्टेरेसी में देखने को मिलेगी और कहीं भी नहीं। ये इकलौता एक्सेप्शन है आपके पूरी की पूरी बॉटनी का, करेक्ट, यही देखने को मिलेगी। बाकी ना गुआवा हम लोग पढ़ते हैं, ना कुकुम्बर हम लोग पढ़ते हैं, हम सिर्फ सनफ्लावर पढ़ते हैं, हमारे पास यही फैमिली है। सो अल्टीमेटली जब आप सनफ्लावर की फैमिली पढ़ेंगे, एस्टेरेसी पढ़ेंगे, उस टाइम पर भी ये बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रे फ्लोरेट क्या था, डिस्क फ्लोरेट क्या था, जाइगोमॉर्फिक कौन था, एक्टिनोमॉर्फिक कौन था, एंड किस प्रकार से यहां पर आपकी कंडीशन देखने को मिल रही थी इंफीरियर ओवरी वाली। तो सुपीरियर ओवरी एमसीबी डाउन, एमसीबी मतलब मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, आपका पेरिगाइनस पीआरपी यानी प्लम रोज पीच, एंड मेरे दोस्त आपका एपिगाइनस कंडीशन। तो गेट सनरेज कोक एंड एपिफिस, एपिफिस मतलब एपिगाइनस कंडीशन, कोक मतलब कुकुम्बर, गेट माने गवावा, एंड सनफ्लावर का जो रे फ्लोरेट है इसको हम सनरेज से लिंक कर सकते हैं। सीधे सीधे आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, एकदम सीधे सीधे सरल सरल एग्जांपल। एक बार क्वेश्चन करके देखेंगे, ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, ठीक है जी। स्टेटमेंट 1 कहती है इन फ्लोरल फॉर्मूला, यानी जब आप किसी प्लांट के बारे में लिखते हैं, उसकी व्याख्या जब आप करते हैं, डिस्क्रिप्शन जब आप देते हैं, तो प्लस का साइन जो है जाइगोमॉर्फिक के लिए होता है, गलत बात है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है। एंड जी के नीचे डंडा है, स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर है, जी सबसे ऊपर रखा हुआ है तो सुपीरियर ओवरी है, गलत बात है। स्टेटमेंट 2 में कवि ये कहते हैं इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है, एंड जी के नीचे डंडा है यानी जी सबसे ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी है, ये बात करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये बात आपकी हो जाएगी। 25 का सवाल है, रीसेंट ताजा गर्मा गर्म सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं, बताओ Which of the following is an example of zygomorphic? Zygomorphic के एग्जांपल मन में दोहराने की कोशिश कीजिए। पीजी कॉलेज बंद यानी पी गुलमोहर बीन केसिया ढूंढ लीजिए, पी गुलमोहर बीन केसिया मिल गया, आगे बढ़ जाइए। करेक्ट। एक्टिनोमॉर्फिक के क्या थे, मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली, तीनों काट के दिखाए थे। एसिमेट्रिक के क्या थे, काना एग्जांपल था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दोबारा से दो स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। असर्शन रीजन है, असर्शन में कभी पूछते हैं अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि शूट का पार्ट है तो शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फूल बनाते हैं, वेयर इन शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, यही बात आ गई, करेक्ट बात है। इंटरनोड जो है शूट के, ये कंडेंस हो जाते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। पत्तियों की जगह अलग अलग नोड्स पे अलग अलग फ्लोरल पार्ट बनते हैं, फिर इंटरनोड छोटा होता है तो फूल बन जाते हैं। ये सब कौन करा रहा है, फ्लोरल मेरिस्टम ही करा रहा है। तो फूल कैसे बनता है, इसी पे असर्शन है, इसी पे रीजन है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल फ्लोरल मेरिस्टम बने, फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स ने अलग अलग नोड्स पे अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स बनाए, फिर वो नोड्स आपके कंजस्ट हो गए
पास पास आ गए, यानी इंटरनोड छोटा हो गया तो फूल बन गया। दोनों बातें सही हैं, रीजन भी एकदम करेक्ट है और रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है एक ही, तो आंसर हो जाएगा आपका मिस्टर बी। दोनों की दोनों बातें भी सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट दी है कि फूल आपका बनता कैसे है फ्लोरल मेरिस्टम से, पूरा प्रोसेस भी बता दिया है, एकदम सही बात है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। भैया देखो यहां पर ये जो आपका थैलेमस है एकदम ओवरी के सर पे जाके भी नहीं बैठा, यानी इंफीरियर ओवरी नहीं है। एकदम ओवरी सबके ऊपर भी नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब सुपीरियर ओवरी भी नहीं है, यानी दो ही केस बचे आपके, दोनों के दोनों क्या है, पेरीगाइनस कंडीशन है। तो पेरी पेरी मार दो यहां पर, पेरी पेरी जो है उत्तर बी आ जाएगा आपका, मिस्टर पेरी पेरी बिकम्स द राइट आंसर। ना ये एपिगाइनस है ना ये हाइपोगाइनस है ना, देखते ही पकड़ में आ जाना चाहिए। Which of the following is an example of actinomorphic? मस्टर्ड दतूरा चिल्ली थे, तो मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में से ढूंढ लो भाई, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में से आपका दतूरा जी यहां पर बैठे हैं। सीधा अगर एग्जांपल याद है तो ये चैप्टर आपको फ्री के नंबर देके जाता है। इट्स ऑल अबाउट रिकैपिचुलेशन, कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, कितना रिवीजन आपने किया है, फिर आपका बड़ा आसान हो जाता है काम। जाइगोमॉर्फिक में पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया में से मिस्टर केसिया हमें मिल चुके हैं, है ना। ओके, पेरीगाइनस कंडीशन प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, इन दो से मिला के देखते हैं। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ए का 3 एक में ही है, चलो उत्तर ही मिल गया। बाद में और देख लेते हैं, आपका सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। हाइपोगाइनस कंडीशन आपका हो जाएगा एमसीबी, यानी मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल। एपिगाइनस में आपका कुकुम्बर हो जाएगा, गुआवा हो जाएगा और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हो जाएगा। मैच करोगे उत्तर निकल आएगा मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया मार के रख दो मेरे भाई, है ना। पी गुलमोहर बीन केसिया किस किस में है, गुलमोहर केसिया, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक थे तीनों के तीनों ही, तो सिर्फ बीसी आपका उत्तर आ जाता है, बी एंड सी ओनली जाइगोमॉर्फिक पूछा है, बी एंड सी ओनली आर जाइगोमॉर्फिक, बाकी तीनों एक्टिनोमॉर्फिक हैं। रे फ्लोरेट जो है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर इकलौती फैमिली थी जिसमें आपको इंफीरियर ओवरी यानी एपिगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। हाफ इंफीरियर यानी आपकी पेरीगाइनस थी प्लम रोज बीच में, हाइपोगाइनस या सुपीरियर एक ही होती है, ये थी आपकी मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल में यानी एमसीबी में। द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन पेरीगाइनस कंडीशन, पीआरपी प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच मारो आगे बढ़ जाओ, प्लम रोज पीच। याद है तो 2-2 मिनट में सवाल बन जाते हैं, 2-2 मिनट तो क्या मतलब 2-2 सेकंड में। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट, बहुत प्यारा सवाल, यानी उल्टा पूछ लिया है, साइकोलॉजी चेंज कर दी कि मस्टर्ड प्लांट है, इसमें बताइए कंडीशन कैसी होती है। अब मस्टर्ड प्लांट क्या है, एमसीबी मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, यानी कौन सी कंडीशन पूछी है, हाइपोगाइनस पूछी है, हाइपोगाइनस बोले तो सुपीरियर ओवरी पूछ लिए, यानी बाकी सारे पार्ट आपके नीचे होने चाहिए एंड ओवरी आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये पूछ लिया है। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। देखो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, ओवरी के सर पे जाके बैठ गया थैलेमस, तो ये एपिगाइनस कंडीशन है, हाइपो नहीं है। गाइनोशम इज प्रेजेंट इन द सेंटर, अदर पार्ट्स कवर इट पार्शियली, बाकी पार्ट उसके ऊपर बैठ गए तो भी सुपीरियर ओवरी नहीं हो सकती। गाइनोशम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस एट सेम लेवल, सेम लेवल यानी पेरीगाइनस पेरीफेरी पे बैठे हैं, तीनों ही गलत है तो डी सही हो गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। गाइनोशम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सुपीरियर ओवरी है, व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, एकदम सही बात है, ये आपके सही स्टेटमेंट है, देखते ही हमें पता लग गया, बढ़िया समझ में आ गई। रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसमें थी, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में थी, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में थी। मस्टर्ड दतूरा चिल्ली, मस्टर्ड को ही ब्रासिका कहते हैं, तो मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली का प्राइम मेंबर है। तो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जब आप फैमिलीज पढ़ेंगे वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, तो इस सवाल को आप और आसानी से बना पा रहे होंगे। ये आपने देखा। पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस देखो प्लम पीच रोज, पीआरपी प्लम पीच रोज ढूंढ लो, प्लम पीच रोज, रोज मिल गया, सिंपल सवाल। ओवरी इज इंफीरियर इन, ओवरी इज इंफीरियर इन आपका गेट सनरेज कोक एंड एपिफिस यानी कुकुम्बर हो गया, गुआवा हो गया एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हो गया, है ना। तो गुआवा दे रखा है, आ जाओ भाई। यानी आप देख रहे हैं मेरा सॉल्व करने का स्टाइल आपने देखा होगा, क्योंकि आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, है ना। कुछ ऐसा याद तो नहीं करके आए क्वेश्चन। आपको अगर एग्जांपल्स याद हैं तो ये चैप्टर आपके लिए सुप्रीमली स्कोरिंग है, इफ यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जांपल्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग लिमिटेड टॉपिक्स इन अ डे, जिससे याद रह पाए। मैं भी दिन के 100 एग्जांपल पढ़ा दूंगा आपको, मेरे को एक दिन में भाई मैं वन शॉट लेता हूं, और बहुत तगड़े वन शॉट लेता हूं, 6-6 घंटे के, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को एक दिन में भी चैप्टर कराने में, पर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। एक दिन में उतना ही पढ़ाऊं जितना झिल जाए। अगर आप मेरे को बोलो सर एक दिन में फोटोसिंथेसिस पूरा करा दो, मैं कराना चाहूंगा शौक से, क्यों, क्योंकि लिंक्ड टॉपिक्स है, याद नहीं करना, पूरा समझना है। एक दिन में क्या मतलब, आप बोलोगे एक स्ट्रेच में पढ़ा दो सर, वन शॉट दे दो,
बनाओ सर तो बना देंगे, कि कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बोलो सर जेनेटिक्स पढ़ाओ सर, 2 दिन में जेनेटिक्स खत्म करा दो, करा देंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स छोड़ के। लेकिन अगर आप कहोगे सर मॉर्फोलॉजी पढ़ा दो सर 1 दिन में और मैं झेल जाऊं, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप झेल जाओ। याद करना है, बुद्धि खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। एनाटॉमी आप बोलो कि सर 1 दिन में पढ़ा दो, खून की उल्टी कर दोगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलो सर रेस्पिरेशन पढ़ा दो 1 दिन में, पढ़ाई जा सकती है। फोटोसिंथेसिस पढ़ा दो, पढ़ाई जा सकती है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट 2 दिन में पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसमें प्लांट हार्मोन वाला पार्ट आपका दिमाग खराब कर देगा, वो भी थोड़ा रट्टेबाजी पे आ जाता है। समझा के ही पढ़ाता हूं मैं, कंसेप्चुअल है लेकिन फिर भी कई पॉइंट्स हैं, मिक्स हो जाते हैं अलग अलग हार्मोन्स के, तो टुकड़ों में पढ़ाना ज्यादा मुनासिब रहता है, बढ़िया रहता है, राइट। तो इसीलिए उस सीक्वेंस में हम चलें। अब जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर तो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं कि कुछ है, क्योंकि सेम टू सेम आएगा। आप स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे तो आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ोगे, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। फिर जब फीमेल स्टार्ट करोगे आप, तो कार्पल या पिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। सेम चीज रिपीट होंगी एज इट इज, कुछ नया ही नहीं है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि काफी सारी चीजें हैं जो एज इट इज रिपीट होकर के आ गई हैं इस चैप्टर की। वहां पर सीड के बारे में पढ़ोगे, वहां पर सेम वही चीज पढ़ाऊंगा मैं मॉर्फोलॉजी में, कल पढ़ाऊंगा। जब आप पढ़ोगे फ्रूट के बारे में, सेम चीज मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो वही सीड फ्रूट वहां भी है, वही सीड फ्रूट यहां भी है, वही आपका कैलिक्स कोरोला एंड्रोशम गाइनोशम वहां भी है, वही यहां भी, सेम टू सेम, एग्जाम्पल भी चेंज नहीं। इसीलिए फायदा है लिंक करके पढ़ने का, उसको भगाया जा सकता है फिर जो पार्ट ऑलरेडी रिपीटेटिव है। जो यूनिक पार्ट है और जो याद करने का पार्ट है भैया, वो जान ले जाता है, उसमें इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कितनी चीजें रिपीट हुई है, देखो इंफीरियर ओवरी, फिर यहां पूछ लिया है आपका हाफ इंफीरियर, रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल, फिर आपका सुपीरियर ओवरी, फिर हाफ इंफीरियर ओवरी, है ना, फिर आपका पूछ लिया है इंफीरियर ओवरी, फिर आपका पूछ लिया है भैया जाइगोमॉर्फिक, फिर आपका वही ओवरी एंड सिमेट्री, फिर आपका वही सिमेट्री, फिर आपका वही ओवरी, है ना। ये आपका चलो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर से रिलेटेड सवाल है। फिर आपका सिमेट्री, यानी सिमेट्री ओवरी, सिमेट्री ओवरी, सिमेट्री ओवरी, कितने सवाल पूछे हुए हैं, एकदम रिपीटेटिव टॉपिक है। हाँ, बशर्ते ये एग्जांपल याद हो आपको, तब तो कर पाओगे। याद रखना इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगले 2 दिन में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, उसके अगले 2 दिन के अंदर ही एनाटॉमी को कवर कर देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे इसी वीक, कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ साथ एनिमल किंगडम पैरेलली हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर हो जाएगा तो एक दिमाग में एक एज मिलेगी कि हाँ भैया 12th को भी हम छू चुके हैं साथ साथ, और समझ में आ जाएगा वो मेरी जिम्मेदारी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं दिन में उतना पढ़ लो। अगले वीक से मैं एक और बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे छोटे भाई बहन हो, एक बात को बहुत गौर से सुनना। अगले वीक से मैं अचानक से भी ये नहीं है कि एकदम स्पीड बढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन अगले वीक से थोड़ा सा हम लोग पेस को बढ़ा रहे होंगे। मैं लेक्चर की ड्यूरेशन इतनी रखूंगा भाई, 1.5-पौने 2 घंटा, लेकिन मैं हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मेरे को टॉपिक लग रहा हो वो मैं आपका बीच में प्लग इन कर दूं। जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम बचा के रखिएगा अपना। अभी कोई बैकलॉग है तो उसको कवर कर दीजिए, 6-7 दिन का टाइम ले लीजिए, कोशिश करिए कि 25 तारीख तक आपका बैकलॉग कवर हो जाए। आज 19 तारीख पे हम लोग बैठे हैं, 25 तारीख तक कवर कर लीजिए, यानी इस वीक में, है ना। और जहां ज्यादा लोड लग रहा हो किसी और सब्जेक्ट में भी, तो मेरे को एक बार बता दिया करिए, मैं कमेंट्स देखता हूं ऑन अ डेली बेसिस। कई बार हम थोड़ा सा अपनी पेस को स्लो या अप कर लेंगे, लेकिन परेशान मत होना बिल्कुल भी। ये तैयारी बहुत लॉन्ग जर्नी, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अभी भी आपके पास 100 दिन पड़े हुए हैं, तो आराम से तैयारी करो, है ना, अच्छे तरीके से टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए 2013 से 25 के बीच के, बायोलॉजी में बता रहा हूं स्पेसिफिकली। इतना अगर आप कर गए जो कंटेंट क्लास में दिया जा रहा है, दैट इज मोर देन एम्पल। कोई नई चीज मिले मॉक टेस्ट में, उसे अपने नोट्स में डाल लीजिए। कोई नई चीज मिले आपको प्रैक्टिस सेशंस के दौरान, उसको अपने मॉक टेस्ट में डाल लीजिए। ये काम बस करते रहिएगा, इतनी आपसे गुजारिश है। बाकी आप समझदार हैं काफी, है ना, आप सीरियस हैं, बिकॉज एंड का टाइम है, तो सीरियसनेस यहाँ बहुत मैटर कर जाएगी। तो बस तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से लग जाओ इस एग्जाम के पीछे। और मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूंगा कल हमारे अर्ली मॉर्निंग सेशन में, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के सेशन बनाता हूं। आज मैं लेट हो गया बिकॉज कल मैं ट्रैवल कर रहा था, और अब ऑन टाइम आपकी क्लासेस आएंगी मॉर्निंग में। अब उतना सफल नहीं होगा बिकॉज अब हमारे इवेंट्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो अब एकदम ऑन टाइम क्लासेस रहेंगी। मतलब सुबह जो हमारा टाइम है उसी पे, थोड़ा बहुत अगर कभी प्लस माइनस 10-15 मिनट हुआ, कई बार रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिले हो जाता है, तो वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, तो उसको हम लोग एक बार केटर कर लेंगे। बाकी सारी चीजें एकदम स्ट्रीमलाइन चलेंगे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। अगर आपको सेशन देख करके मजा आया, एक बार विप सर ओपी या फिर तारा रारा की बारिश कर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा अगले सेशन में। अगले 2 दिन के अंदर मॉर्फोलॉजी खत्म, उसके अगले 2 दिन में एनाटॉमी खत्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एनिमल किंगडम साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर देंगे पैरेलली। तो बॉटनी चलती रहेगी, जूलॉजी की वीडियोस भी पैरेलली आती रहेंगी, जिससे मजा आता रहे।
एक जगह पे सैचुरेट हो रहा हो, दूसरी जगह भाग जाओ, दूसरी जगह सैचुरेट हो रहा हो, पहली जगह आ जाओ, साथ साथ चलाते रहो, जिससे कि मजा जो है वो कम ना हो, पूरी बायोलॉजी एकदम केटर हो जाए। ऑलराइट, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।